मैं छिपना अगर जानता तो जग मुझे साधु समझ लेता, दुश्मन मेरा बन गया छल रहित व्यवहार मेरा। साथियों नमस्कार। भरतपुर संभाग की 19 विधानसभा सीटों की यात्रा करते हुए हम पहुंचे हैं कामा में। भरतपुर जिले की हरियाणा राज्य की सीमा से लगी हुई विधानसभा सीट है कामा, और कामा में शमसुल हसन जी आपकी स्क्रीन पर सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। शमसुल हसन एक बार विधायक रहे हैं और बड़ी बात यह है कि इनके पिता कामा से 2 बार विधायक रहे हैं, लेकिन एक ऐसा निश्चल व्यवहार का व्यक्ति जिसके जीवन को अगर आप नज़दीक से देखने समझने की कोशिश करोगे तो कोई छल कपट नहीं है, साधारण सा जीवन है। बिल्कुल खुले आसमान के नीचे बैठ कर के हम ये संवाद कर रहे हैं। शमसुल जी एक बार हाथ जोड़ के हमारे दर्शकों को नमस्कार कर दीजिए। सम्मानित दर्शकों को नमस्कार। थोड़ा जोर से बोलना। मेरा सभी सम्मानित दर्शकों को नमस्कार। कहाँ से आपकी राजनीतिक यात्रा शुरू होती है? मेरी राजनीतिक यात्रा सरपंच ग्राम पंचायत सबलाना से शुरू होती है। पहली बार आप सरपंच बने सबलाना ग्राम पंचायत? ग्राम पंचायत। अच्छा, हाँ, फिर उसके बाद 2.5 वर्ष में सबलाना ग्राम पंचायत का सरपंच रहा। हाँ, उसके बाद मुझे कांग्रेस पार्टी ने यहाँ से टिकट दे दिया। टिकट दे दिया आपको कांग्रेस पार्टी ने? अच्छा, फिर आप विधायक बन गए। विधानसभा का चुनाव लड़ा। विधानसभा के चुनाव में मैं जनता द्वारा मुझे पसंद किया गया। अच्छा, और कामा क्षेत्र की जनता ने मुझे पसंद किया और मुझे यहाँ का विधायक चुना। अच्छा, पहली बार में ही आप विधायक बन गए? पहली बार में विधायक बन गया। मतलब 2.5 साल क्या किया आपने सरपंची, और उसके बाद पहली बार में ही विधायक बन गए। आपके पिता यहाँ से 2 बार विधायक रहे हैं? मेरे पिताजी 2 बार विधायक रहे कामा विधानसभा क्षेत्र। उसका आपको फायदा मिला? उसका फायदा मिला। उसका फायदा आपको मिला? फायदा मिला। अभी आप जिला परिषद के सदस्य हैं? जी हाँ, मैं इस वक्त जिला परिषद सदस्य हूँ। और जिला परिषद के सदस्य आप बने हैं बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर? जी, मैं बहुजन समाज पार्टी टिकट। बहुजन समाज पार्टी को आपने कैसे छोड़ दिया, फिर आप बीजेपी में शामिल हो गए? देखो, वो एक छोटा चुनाव था। अच्छा। और मैं यहाँ जायदा के कैंडिडेट को हराना चाहता था। हाँ। कांग्रेस का जो कैंडिडेट था जायदा का, हाँ, वो मेरा उसके खिलाफ जायदा के खिलाफ कैंडिडेट को हराना मानस था। अच्छा। मैंने चुना कि मुझे वैसे तो मुझे निर्दलीय में मैं जीत जाता। हाँ। लेकिन फिर भी मुझे कुछ सपोर्ट मिला, उसके सिंबल मिला एक पार्टी का। तो सिंबल की वजह से मैंने चुनाव लड़ा। भाई निर्दलीय लड़के सिंबल समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है लोगों को। सिंबल से एक मदद मिल जाती है। अनिल कुमार मित्तल जी आपको नमस्कार कर रहे हैं, उनकी नमस्कार ले लीजिए पहले तो। अनिल कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। मैं आपको नमस्कार आपसे। अब आगे क्या करने का इरादा है? आगे मेरा जो है कामा विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा चुनाव लड़ने का इरादा है। पार्टी भारतीय जनता पार्टी से मैं प्रयास कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट क्यों दे, क्या खासियत है आपकी? भारतीय जनता पार्टी से टिकट इसलिए चाहता हूँ मैं कि हमारे यहाँ की जनता जो है गंगा जमुनी तहजीब की जनता है। गंगा जमुनी संस्कृति यहाँ की है। संस्कृति है। यहाँ के लोग जो है ऐसे कैंडिडेट को पसंद करते हैं जो कट्टरपंथ नहीं हो, चाहे वो हिंदू हो, कट्टरता नहीं हो जिसके अंदर। अच्छा, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। हाँ। और हम लोगों को यहाँ जनता ने 3 बार परखा है। हाँ, 2 बार पिताजी को जिताया है और 1 बार आपको भी, मुझे भी कसौटी पे परखा है, परख लिया है। सरपंच के रूप में वर्तमान में जिला परिषद सदस्य हूँ, उसके रूप में, और 5 साल में विधानसभा का सदस्य रहा हूँ। उसके रूप में मेरे व्यवहार से, मेरे आचरण से, मेरे नेचर से, मेरे चाल चलन से उससे सबसे परिचित है लोग। अच्छा, अपने विधानसभा के कार्यकाल के दौरान के 1-2 कोई ऐसी उपलब्धियां आप बताएं जो क्षेत्र में आपने काम किए हों। मेरे 5 साल के कार्यकाल के दौरान जो माइलस्टोन वर्क था। अच्छा, मील का पत्थर। मेवात विकास बोर्ड की स्थापना कराना। मेवात विकास बोर्ड जो वर्तमान में है उसकी मेरे कार्यकाल के दौरान हुई। और दूसरा ये कामा का हॉस्पिटल को रेफरल हॉस्पिटल कराना। कामा का जो चिकित्सालय है उसे रेफरल कराया था मैंने अपने पीरियड में। अच्छा। तीसरा काम पहाड़ी तहसील को सब तहसील उसको पहाड़ी तहसील सब क्रमोन्नत करवाया था मैंने। अच्छा, पहाड़ी को उप तहसील से तहसील में क्रमोन्नत कराया था। और कई थाने वाने बनवाए थे, जो चौकियां थी, जुरड़ा का पहले चौकी थी। हाँ, उसको थाना बनवाया था। तो कई काम आपने ऐसे किए जो समाज के सौहार्द को कैसे बना के रखा, क्योंकि यहाँ कई बार संवेदनशील स्थिति हो जाती है गंगा जमुनी तहजीब के बाद भी। प्रेस वाले कुछ लोग हैं जो इसको
बड़ा चढ़ा के पेश करते हैं। ये बात ऐसा नहीं है। हमारे इस इलाके में ऐसी कभी कोई नौबत ही नहीं आई कि लोगों में आपस में कटुता पैदा हुई हो, अच्छा, सांप्रदायिक तनाव पैदा हुआ हो। हाँ, ऐसा कभी नहीं हुआ। यहाँ के लोग तो शांतिप्रिय लोग हैं, शांतिप्रिय लोग हैं, एक दूसरे को सम्मान से रहते हैं, एक दूसरे को ब्याह में, शादी में, मौत में, जिंदगी सब बातों में सम्मिलित होकर के सब कार्यों करते हैं। अच्छा। आप बहुत शांत प्रिय लोग हैं यहाँ के। दौलतराम सैनी आपको नमस्कार कर रहे हैं, एक बार नमस्कार ले लो। नमस्ते सैनी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, तो पार्टी के रूप में आपने, जब आप कांग्रेस से विधायक रहे हैं जी, बसपा से जिला परिषद सदस्य रहे, बीजेपी को ही क्यों चुना? देखो हमारे यहाँ के लोगों का ये जो है, कांग्रेस पार्टी में तो टिकट पे कब्जा है जायदा खान। जो कब्जा कर रखा है उन्होंने उस फैमिली का कब्जा 40 साल से, पूरी परिवार का कब्जा है तैयब हुसैन जी के आज भी जमाने। वो उस पूरे परिवार का ये मान लीजिए आप कि यहाँ के जो मेव कमेटी है, जो मेव एमएलए है वो, तो किसी मेव को ना तो डीसीसी में पद मिल रहा है, हाँ, वो ना उनके पीसीसी में मिल रहा है। बेटा बेटी पति सब वही। आप ही तो पीसीसी के मेंबर हैं तीनों। जायदा खान पीसीसी की मेंबर, उसका ससुर पीसीसी का मेंबर, उसका पति पीसीसी का मेंबर, दोनों ब्लॉक हैं, कामा और पहाड़ी, दोनों से पीसीसी के मेंबर वो स्वयं है। प्रधान भी पंचायत समिति प्रधान वो लोग हैं। कामा पंचायत समिति में प्रधान बनने के लिए 2 जगह से उन्होंने पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ा। अच्छा, नगर पहाड़ी पंचायत समिति में भी 2 जगह से पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ा। हाँ। और ग्राम पंचायत गड़ाजान जो उनकी निजी पंचायत है, हाँ, उसमें भी सरपंच का चुनाव भी जायदा की सास ने लड़ा, वो हार गई। वो जनता में आक्रोश था या क्या था? आक्रोश है, वो उनके खिलाफ बहुत आक्रोश है जनता में। गड़ाजान में कोई विकास काम भी नहीं होने दे रही है, वो कोई काम नहीं हो रहा वहाँ, अड़ंगा लगा रही है कामों में। अच्छा अच्छा, अब एक कल्पना कीजिए, आप दिल्ली गए हैं और दिल्ली में पार्टी बीजेपी का बड़ा कार्यालय है, और वहाँ आपकी मुलाकात अगर जेपी नड्डा जी से हो जाए, जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और वो आपसे पूछे शमसुल भाई क्या आपका मजबूत पक्ष है कि हम आपको सिंबल दें, उनके सामने अपनी बात कैसे रखोगे? देखिए हमारा मजबूत पक्ष है कि कामा की जो सीट है ये मेव बाहुल्य सीट है, मेव बाहुल्य सीट है। हम ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में भी ये मैसेज नहीं जाए कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोधी है। हाँ, लेकिन मुस्लिम विरोधी है या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन वो मुस्लिमों को टिकट नहीं देते। हाँ, टिकट नहीं देते, ये मैसेज नहीं जाए। अब कामा में हम मुस्लिम बाहुल होने के नाते कामा से बीजेपी का टिकट मुस्लिमों को चाहते हैं। अच्छा अच्छा, ये बात आप यहाँ के स्थानीय मेव को चाहते हैं, लोकल को, बाहर का नहीं हो कोई, वो भी बाहर का कोई मतलब पैरासूट कैंडिडेट नहीं होना चाहिए, वो भी स्थानीय मेव होना चाहिए, लोकल। भाई देखो, लोकल की उम्मीद आदमी इसलिए करता है कि जब इच्छा हो कम से कम घर जाके मिल तो आए। अधिकार से कह तो सकता है, कहाँ नोएडा घूमे, कहाँ कोई जयपुर से आ जाता है, कोई अलवर से आ जाता है। ऐसे लोग पैरासूट लोग यहाँ तैयार हो रहे हैं। हाँ, कोई कोटा से आ रहा है, कोई जयपुर से आ रहा है, कोई अलवर से आ रहा है, कोई नोएडा से आ रहा है, तो दूर दराज से लोग पैरासूट बनकर के यहाँ उम्मीदवारी जता रहे हैं। बहुत सारे बैनर पोस्टर दीवारें पुती हुई पड़ी हैं। आपने अभी तक कहीं प्रचार नहीं किया है इलाके में? प्रचार में रेगुलर प्रचार कर रहा हूँ मैं। अच्छा, दिखाने वाला नहीं कर रहे हैं? वो दिखाओ बैनर पोस्टर, वो दिखाओ मेरा नहीं चल रहा है। अच्छा, मैन टू मैन, डोर टू डोर में जनसंपर्क चल रहा है मेरा पिछले 3 साल से। अच्छा, 3 साल से लगातार चल रहा है मेरा। 3 साल से लगातार आप जनसंपर्क कर रहे हैं जनता से। क्या आवाज आ रही है जनता की? आवाज ये आ रही है जनता की, हमको जो है ऐसा कैंडिडेट चाहिए दोनों समुदायों को साथ लेकर के चले, दोनों समाजों को प्रमुख रूप से हिंदू और मुस्लिम को साथ लेकर के समान बर्ताव करे सबसे। अच्छा, सबको सम्मान दे। विकास तो बाद की बात है। हाँ, शांति रहेगी तो विकास पहले होता रहेगा, बाद में नेचुरल है, होता ही है। सब विकास के काम तो सरकारों के स्तर पर जो होते हैं वो सबके होते ही है। लोग ये चाहते हैं हमको ऐसा कैंडिडेट मिले सीधा सरल, अच्छा, जो हमको आसानी से अवेलेबल हो जाए। हाँ, आप यूं ही घूमते फिरते रहते हैं आप तो, जो हम अपनी बात को अधिकार से तक पहुंचने के लिए कोई अप्रोच की आवश्यकता नहीं है। किसी प्रकार के अप्रोच की कोई जरूरत नहीं, संपर्क के लिए किसी अप्रोच की आवश्यकता नहीं। सीधा व्यक्ति आकर के शमसुल हसन से मिल सकता है। अब आप थोड़ी सी एक और कल्पना कीजिए कि आपको पार्टी ने सिंबल दे दिया,
लेकिन पार्टी ये कह रही है कि भाई पैसा नहीं देंगे चुनाव लड़ने के लिए, तो क्या आप चुनाव लड़ने में सक्षम हैं? देखिए मैं सक्षम हूँ चुनाव लड़ने में। हाँ। ऐसा है, ये आपको लोगों को ऐसा दिखता है कि भाई ये कम पैसे वाला है। मैं कोई एक बड़ा किसान हूँ, 100-200 बीघा खेत मेरे पास है। हाँ। सरकार मुझे पेंशन भी दे रही है, पेंशन भी मिल रही होगी एमएलए 40,000 मुझे पेंशन भी मिल रही है एमएलए की। मेरे बच्चे भी दोनों बेटे मेरे एम्प्लॉय हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, पैसा नहीं है। अगर पार्टी नहीं, मैं पैसा नहीं की बात, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत महंगा हो गया है चुनाव। महंगा हो गया, देखो चुनाव कोई महंगा नहीं है। अच्छा। जिसको जनता पसंद करे, हाँ, उसके लिए महंगा, उसके लिए कोई महंगा नहीं है चुनाव। जब जनता ही आवाज बन जाए, जनता ही कैंडिडेट बन जाए, तो फिर कोई महंगा नहीं रह जाता है चुनाव। तो आप सक्षम है इस दृष्टि? मैं बिल्कुल सक्षम हूँ। एक और कल्पना कीजिए कि आपको टिकट मिल गया, मतदान के दिन से 2 दिन पहले जी चुनाव प्रचार बंद होने वाला है, 5 बजने वाले हैं और 4:45 बज गए हैं जी। आपकी कोई बड़ी मीटिंग हो रही है जी। उस मीटिंग में कामा के लोगों से क्या कहो? कामा को लोगों को पहला मेरा प्राथमिकता है ये कि जनसेवा एक उद्देश्य है। अच्छा, धंधा नहीं है राजनीति? धंधा मेरा, राजनीति मेरा धंधा नहीं है। हाँ। मैं इस उद्देश्य से राजनीति में चुनाव नहीं लड़ना चाहता। मैं कोई इससे एमएलए बन के पैसा कमाऊं, धनाढ़ बन जाऊं। मेरा उद्देश्य शुरू से जीवन में ये है कि जनसेवक, सरपंच रहा मैं जब भी जनसेवा का रूप रहा मेरा, मैं जिला परिषद सदस्य हूं आज भी वही है मेरा, एमएलए में रहा जब भी वही मेरा रूप, जनसेवा ही मेरा उद्देश्य है। अगर झोली फैला करके वोट मांगने हो तो कैसे वोट मांगो? देखो जब मांगने ही निकल पड़े, हाँ, जो हमारा रूप ही फकीरी का है, फकीरी जो मांगने निकल पड़ता है उसमें संकोच क्या है? मांगने में संकोच क्या है? मांगना पड़ेगा। जनता है, इससे संकोच भी कैसा है? मतदाता है, वही जनता ही जनार्दन है। देखो जो आदमी जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि बनना चाहता है, उसको तो बहुत ब्रॉड माइंड और बहुत पूरा होना चाहिए, बहुत खुले दिल का होना चाहिए। कोई भी आदमी कितनी कड़वी बात कहे उसको भी सहन करना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। आखिरी का सवाल है इस सेगमेंट में, आपका अनुभव पुराना शायद अच्छा रहा हो, लेकिन अभी हालात ऐसे हो गए हैं शमसुल जी कि ये जो विधायक और मंत्री ये होते हैं, राजस्थान में काफी पैसा मिलता है इनको, एमएलए ग्रांट जिसे कहते हैं, 5 करोड़ प्रति साल, 25 करोड़ हो जाते हैं। मिल जाए। अब कई जगहों की अलग अलग चीजें हैं, कहीं 10% ले रहे हैं, कहीं 15 ले रहे हैं, कहीं 20 तक % पहुंच गई है। शमसुल हसन अगर कामा के विधायक हुए तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और नगर पालिकाओं को जो पैसा अलॉट करोगे उस पर कमीशन कितना लोगे? देखो मैं किसी से एक पैसा कमीशन नहीं लूंगा। ग्राम पंचायत को सरपंच जिनको पैसा अलॉट होता है डेवलपमेंट के लिए, हाँ, एमएलए रेट का जो पैसा होता है, हाँ, 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 वो अपना डिस्ट्रीब्यूट करता है विधायक। लेकिन अब तो स्थिति ऐसी हो गई है कि कोई दिखता ही नहीं लेने वाला। कल हमारी एक विधायक जी से बात हुई थी, वो ऐसा है नहीं, मेरी बात सुने आप। कल एक विधायक जी से बात हुई, उन्होंने कहा मैं सीधा तो साहब नहीं लेता कमीशन, लेकिन चुनाव के समय के लिए कह देता हूँ, जब चुनाव आए तब मेरी मदद कर देना। वो तो बात तो वही हुई घूम फिर के। वो तो ऐसा नहीं है, जनता की स्वेच्छा के ऊपर है। आप हाँ। चंदा के रूप में कोई आपकी मदद करना चाहता है, वो एक अलग बात, हुई। आप किसी को पहले किसी को पैसा देने से पहले ही कमीशन ले लेते हैं, वो अलग बात हुई, वो एक अलग बात। साथियों, आधुनिक हिंदी के एक महान गजलकार हुए हैं दुष्यंत, और दुष्यंत ने लिखी हैं गजलें, और उन गजलों में से कुछ पंक्तियां हैं। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस कामा से भी कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। तेरे सीने में ना सही मेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन लोकतंत्र की चिंगारी जलती रहनी चाहिए। शमसुल जी, लोकतंत्र जिंदा रहेगा तो संविधान बना रहेगा, संविधान जिंदा रहेगा तो हमको, आपको, सबको अधिकार मिलते रहेंगे। आपने इस छोटी सी कीमती बातचीत के लिए समय निकाला, धन्यवाद। राम राम साहब। आप यहाँ पधारे, आपने इंटरव्यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।